हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन होने वाला है जी करंट अफेयर और डील करने वाले हैं जी आपका 20 दिसंबर का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में क्या है जी आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करेंगे जिसमें विनर कौन है, रनर अप कौन है, इसके बारे में सुनिए ध्यान से। बात किया जाए अगर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है जी, ये कहाँ हुआ है जी? हुआ है कतर में। कहाँ हुआ है जी आपका? कतर में। विनर कौन बने हैं जी? अर्जेंटीना। कौन विनर बने हैं जी? अर्जेंटीना। रनर अप कौन रहे हैं जी आपका? फ्रांस। मतलब अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके इस फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बने। हुआ कहाँ है ये गेम? कतर में। बुझ रहे हैं ना? कहाँ हुआ है जी? कतर में। विनर कौन बने हैं? अर्जेंटीना। कंप्लीट है यहाँ तक? अब आगे सुनिए ध्यान से। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? फीफा को लेकर। फीफा वर्ल्ड कप क्या होता है जी? सुनिए ध्यान से। फीफा के बारे में बात किया जाए तो फुल फॉर्म होता है जी आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है जी फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल एसोसिएशन क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? फीफा। फीफा फुल फॉर्म क्या होता है जी? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कब बना जी? बना 1930 में। फर्स्ट मैच कब खेला गया? 1930 में। कब खेला गया था जी? 1930 में। कहाँ ये मैच हुआ था? ये मैच हुआ था उरुग्वे में। कहाँ हुआ था जी आपका? उरुग्वे। कहाँ हुआ था जी? उरुग्वे में। ये पहला मैच कहाँ हुआ था जी? उरुग्वे। अब आगे सुनिए। 1930 में पहला मैच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? उरुग्वे में। और विनर भी कौन बने थे? उरुग्वे ही बने थे। मतलब आपका फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ था उरुग्वे में और विनर भी कौन बना था? उरुग्वे। याद है कंप्लीट? आगे सुनिए। फीफा वर्ल्ड कप स्टाबल हुआ था 1930 में। इसके अलावा बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो हेडक्वार्टर है ज्यूरिच। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। स्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना। स्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना। आगे सुनिए। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? ज्यूरिच। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? ज्यूरिच। ज्यूरिच कहाँ है जी? स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच कहाँ है जी? स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए। अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीफा। ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए फीफा के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें आपका टोटल 211 नेशन एसोसिएशन है। कितना जी आपका? इसमें टोटल मेंबर्स का बारे में बात किया जाए, टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें आपका टोटल 211 नेशनल एसोसिएशन है। कितना जी आपका? 211 नेशनल एसोसिएशन है। कितना जी आपका? 211 नेशनल एसोसिएशन मेंबर्स हैं टोटल। किस में जी? फीफा में। कितना? 211 नेशनल एसोसिएशन है। यहाँ तक कंप्लीट। स्थापना 1930। हेडक्वार्टर ज्यूरिच। फर्स्ट टाइम गेम हुआ था उरुग्वे में। विनर भी कौन बना था? उरुग्वे बना था। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए अभी फीफा के हेड कौन है जी? फीफा के हेड कौन है जी? प्रेसिडेंट कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एसोसिएशन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के जो अभी प्रेसिडेंट है, जो हेड है जी, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, भी सवाल काफी ज्यादा बनेगा इससे, तो ध्यान दीजिएगा। फीफा के जो प्रेसिडेंट है, किसके जी प्रेसिडेंट? फीफा के प्रेसिडेंट है। नाम है जी आपका गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है जी आपका? गिनी इन्फेंटिनो। गिनी इन्फेंटिनो। यही है जी। कौन है जी आपका? फीफा के अभी बात किया जाए प्रेसिडेंट कौन है, नाम क्या है? गिनी इन्फेंटिनो। बना था 1930। इसके अलावा हेडक्वार्टर ज्यूरिच। फर्स्ट टाइम उरुग्वे। कंप्लीट है यहाँ तक जी। चलिए तो था फीफा के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा 2022 का गेम को लेकर। विनर बना अर्जेंटीना। रनर अप कौन रहा जी आपका? फ्रांस। तो सुनिए ध्यान से। इसको लेकर अगर बात किया जाए, विनर कौन बना जी? अर्जेंटीना। रनर अप कौन रहा जी आपका? फ्रांस। तो सुनिए ध्यान से। ये अगर बात किया जाए 2022 का गेम कहाँ हुआ था जी? कतर में। कहाँ हुआ था जी? कतर में। 2022 में टोटल टीम जो था वो था 32। टोटल टीम कितना था जी आपका? 32।
टोटल टीम 2022 में कितना था जी आपका? टोटल 32। टोटल मैच खेला गया था 64। टोटल मैच कितना खेला गया था? टोटल मैच के बारे में बात किया जाए तो टोटल मैच खेला गया था 64। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से। विनर बना अर्जेंटीना, रनर अप रहा फ्रांस। अर्जेंटीना का ये तीसरा जीत था फीफा वर्ल्ड कप, ये अर्जेंटीना का तीसरा जीत था। अर्जेंटीना जो जीता ये थर्ड टाइम। कितनी बार जी आपका? थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। सुनिए ध्यान से। फर्स्ट टाइम के बारे में बात किया जाए तो 1978 फर्स्ट टाइम, 1978 सेकेंड, 1986 फर्स्ट टाइम, 1978 सेकेंड, 1986 और थर्ड जी आपका 2022। यहाँ तक कंप्लीट है। 2022 के भी अभी करंट चैंपियन कौन है फीफा के? नाम क्या है जी आपका? अर्जेंटीना। क्या नाम है जी आपका? अर्जेंटीना। यहाँ तक कंप्लीट है। क्या नाम है जी? अर्जेंटीना। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए ध्यान से। बात किया जाए फीफा में सबसे ज्यादा बार विनर कौन है? मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है जी? मोस्ट सक्सेसफुल अभी तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? अभी तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? देश का नाम है जी ब्राजील। क्या नाम है जी आपका? ब्राजील। ब्राजील टोटल कितना बार जी आपका? 5 टाइम्स। ब्राजील टोटल 5 बार जीत चुका है। अर्जेंटीना टोटल 3 बार जीत चुका है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। रनर अप रहा फ्रांस। चलिए जी अब बढ़ते आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, सुनिए ध्यान से जी। इसमें फीफा में गोल्डन बूट किसे मिला है? फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसे मिला? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। सुनिए, पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा आपका गोल स्कोरर करते हैं, जो आपका सबसे ज्यादा गोल स्कोर करते हैं, उसे मिलता है गोल्डन बूट। इस बार 2022 का गोल्डन बूट किसे मिला है जी? नाम है जी आपका किलियान एम्बापे। क्या नाम है जी आपका? किलियान एम्बापे। सुनिएगा ध्यान से। क्या जी आपका? किलियान एम्बापे। क्या नाम है जी आपका? किलियान एम्बापे। नाम क्या है जी आपका? किलियान एम्बापे। सुनिएगा ध्यान से, काफी खतरनाक नाम है, किलियान एम्बापे। ठीक है जी। तो ये व्यक्ति को मिला है जी आपका गोल्डन बूट। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रांस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं जी आपका? फ्रांस से। फ्रांस फुटबॉल टीम के आपका प्लेयर है, नाम है किलियान एम्बापे, जिनको मिला है जी आपका गोल्डन बूट। कंप्लीट है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड में क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। सेकेंड में क्वेश्चन है जी आपका 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ ILO का जो मीटिंग हुआ है कहाँ हुआ है जी आपका? सिंगापुर में। कहाँ हुआ है जी? सिंगापुर में। सुनिए ध्यान से। इसमें क्या क्या चीज जानना है? पहले जानना है एशिया पैसिफिक रीजनल एरिया क्या होता है। इसके अलावा जानेंगे जी आपका ILO क्या होता है। ILO क्या नाम है जी आपका? क्या है जी आपका? ILO फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भटकिएगा नहीं। ILO का बात हो रहा है जी। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जी आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात किया जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1919 में। कब हुआ था जी? 1919 में। यहाँ तक कंप्लीट है। स्थापना कब हुआ था जी? 1919 में। जब स्थापना हुआ था, एक स्थापना हुआ था जी आपका पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत आपका ILO का स्थापना हुआ था। इसके तहत जी आपका पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसके अलावा बात किया जाए आपका ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाएगा जी आपका। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? जेनेवा। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? जेनेवा। जेनेवा कहाँ स्थित है जी? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है जी? स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए। अगर बात किया जाए इसमें टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं, तो इसमें लगभग 187 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं जी? 187 कंट्रीज है, 187 मेंबर्स हैं। यहाँ तक हो गया जी। चलिए अब आगे सुनिए ध्यान से।
आईएलओ कंप्लीट, आईएलओ ये था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, बाकी चीज़ें हो चुका है। मीटिंग कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। एशिया पैसिफिक रीजनल मतलब एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग मतलब एशिया पैसिफिक का क्षेत्रीय मीटिंग था, ये क्षेत्रीय मीटिंग था किसका? आईएलओ का। यहाँ तक कंप्लीट है। एशिया पैसिफिक, एशिया और पैसिफिक मतलब आपका प्रशांत महासागर, मतलब इसको दूसरे शब्दों में इंडो पैसिफिक रीजनल क्षेत्र भी कह सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल क्षेत्र भी कह सकते हैं। उसका मीटिंग हुआ था, कहाँ हुआ था जी? सिंगापुर में। कितना नंबर का मीटिंग है? 17 नंबर का, 17 नंबर का। कंप्लीट है यहाँ तक। क्यों मीटिंग हुआ था? रीजन क्या है मीटिंग होने का? तो रीजन था जी आपका डिस्कस किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेकर। देखिए आईएलओ है जी, तो मीटिंग वगैरह होगा एम्प्लॉयमेंट वगैरह को लेकर। क्या चीज? एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें मीटिंग में क्या चीज मुख्य मुद्दा था जी? एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या सुनिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है जी आपका 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है जी? तो हुआ है भोपाल में। भोपाल कहाँ है जी? एमपी का कैपिटल भोपाल। तो पहला हुआ है कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। और सुनिए ध्यान से, इस जो 65th नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, इसमें आपका गोल्ड मेडल लेके आए हैं 2 व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट जो गोल्ड जीते हैं जी। नाम क्या है जी? एक का नाम है दिव्या टीएस। क्या नाम है जी आपका? दिव्या टीएस। दिव्या टीएस 10 मीटर राइफल शूटिंग में, किसमें जी आपका? 10 मीटर राइफल शूटिंग में ये आपका मेडल जीते हैं गोल्ड। इसके अलावा एक और है जी मनु भाकर। क्या नाम है जी आपका? मनु भाकर। मनु भाकर ये आपका 25 मीटर 25 मीटर में जीते हैं गोल्ड। यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये गेम हुआ कहाँ था? भोपाल में। आगे सुनिए क्या चीज को लेकर बात हो रहा है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था भोपाल में। कितना नंबर का? 65वां नंबर का, 65 नंबर का। गोल्ड मेडलिस्ट का नाम बता रहा हूँ दिव्या टीएस 10 मीटर में, मनु भाकर 25 मीटर में। कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए ध्यान से। ये जो आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, ये कौन कंडक्ट करवाता है? कौन कंडक्ट करवाता है जी? तो नाम सुने होंगे NRAI। NRA तक मत रुकिएगा, आगे भी बढ़िएगा। NRAI क्या होता है फुल फॉर्म जी? द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। कौन है आपका बोल सकते हैं शूटिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कौन किए जी? क्या नाम है जी आपका? द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI। क्या है जी आपका? NRAI। कब बना? 1951। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कब बना? 1951। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? न्यू दिल्ली। कहाँ हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? नाम है नरेंद्र सिंह। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? नाम है जी आपका नरेंद्र सिंह। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र सिंह। सॉरी नरेंद्र नहीं, रनिंदर। ओहो सॉरी रनिंदर। क्या नाम है जी आपका? रनिंदर सिंह। कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए क्या चीज को लेकर बात हो रहा था? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप को लेकर। 65 नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। 2 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम बताएं, एक का नाम बताएं मनु भाकर, दूसरा का नाम है दिव्या टीएस। ये हुआ कहाँ था जी आपका? भोपाल में। कौन कंडक्ट कराता है जी आपका? NRAI। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? ये सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक व्हीकल। कौन टेस्ट किया जी? इसरो। सक्सेसफुली टेस्ट किया है कौन जी? इसरो। अब देखिए इसमें दो चीज जानना है, एक इसरो जानना है, दूसरा जानना है आपका हाइपरसोनिक व्हीकल। देखिए सुनिए ध्यान से, हाइपरसोनिक क्या होता है जी? तो हाइपरसोनिक साउंड के स्पीड से 5 गुना आपका मैक्सिमम मतलब 5 टाइम्स होता है जी। किससे? साउंड से। साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होता है हाइपरसोनिक का व्हीकल्स का स्पीड। समझ में आ रहा है जी? सुनिए ध्यान से। 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड
अब तो स्पीड ऑफ साउंड बोलिए, कोई बात नहीं, आप फिगर समझ जाइए जी। 5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड, साउंड का स्पीड 5 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, छोड़िए 5 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड का 5 गुना होता है किसका स्पीड जी, हाइपरसोनिक का। साउंड का स्पीड कितना है जी, 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड एक किसका स्पीड है जी, साउंड का स्पीड है। इससे 5 गुना ज्यादा स्पीड किसका होता है जी, हाइपरसोनिक का। किसका होता है जी, हाइपरसोनिक का। हाइपरसोनिक व्हीकल्स का बात हो रहा है, हाइपरसोनिक व्हीकल्स का बात हो रहा है जी, जिसका स्पीड आपका साउंड से 5 गुना ज्यादा है। टेस्टेड, सक्सेसफुली टेस्ट किया, कौन किया जी, इसरो। कौन टेस्ट किया जी, इसरो। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए ध्यान से। अब थोड़ा सा इसमें क्या जानना है, हाइपरसोनिक हो चुका, अब क्या जानना है जी, इसरो के बारे में। तो सुनिए फुल फॉर्म क्या होता है जी, फुल फॉर्म होता है जी आपका इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कंप्लीट। स्थापना कब हुआ था जी, 15 अगस्त 1969। कब स्थापना हुआ, 15 अगस्त 1969। इसके अलावा बात किया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है जी, हेडक्वार्टर है जी बेंगलोर। कहाँ है जी हेडक्वार्टर, बेंगलोर। इसके अलावा बात किया जाए अभी इसके चेयरमैन कौन है, नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है जी आपका, एस सोमनाथ। यहाँ तक कंप्लीट है। नाम क्या है जी, एस सोमनाथ। फाउंडर का नाम है जी आपका विक्रम साराभाई। फाउंडर का नाम, संस्थापक का नाम क्या है जी आपका, विक्रम साराभाई। क्या नाम है जी आपका, विक्रम साराभाई। ये आपका इसरो के फाउंडर है। स्थापना हुआ है 1969 में, डेट है 15 अगस्त। इसके अलावा बात किया जाए हेडक्वार्टर बेंगलुरु, चेयरमैन मतलब आपका बोल सकते हैं इसके अध्यक्ष का नाम क्या है जी, एस सोमनाथ। कंप्लीट है जी। बढ़ते अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनिए। क्वेश्चन है जी आपका 7th इंडिया वाटर पैकेट समिट स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ हुआ है जी, न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है जी आपका, न्यू दिल्ली में। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी, तो आपका बोलते समिट है। क्या चीज को लेकर जी, आपका वाटर पैकेट को लेकर, वाटर पैकेट को लेकर। कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। अगर बात किया जाए समिट के बारे में तो ये आपका 3 दिन का समिट है। कितने दिन का जी आपका, 3 दिन का। 3 डेज समिट है, 3 डेज समिट है। कितने दिन का जी, 3 दिन का। कंप्लीट है जी यहाँ तक। कितने दिन का, 3 दिन का। कहाँ हुआ है जी, न्यू दिल्ली में। ये समिट क्यों होता है जी, ये समिट होने के पीछे रीजन क्या है जी, तो वाटर पैकेट को लेकर ना, मतलब इसमें वाटर को सुरक्षित रखने को लेकर, वाटर को कैसे कंजर्वेशन करेंगे, कैसे संरक्षण रखेंगे, पानी को रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, इस चीज को लेकर। समझ में आ रहा है जी। अगर बात किया जाए इस बार का थीम क्या था, इस समिट का थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम इस बार का, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए ध्यान से, थीम क्या है जी, थीम है जी आपका रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन। रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन, restoration and conservation, restoration and conservation of a small rivers, of a small rivers in a large basin, in a large basin। चलिए जी, थीम क्या है जी, रेस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन या लार्ज बेसिन, इन या लार्ज बेसिन। कंप्लीट है जी यहाँ तक। अब आगे सुनिए ध्यान से। ये जो इंडिया वाटर पैकेट समिट था, इनॉग्रेट कौन किया है जी, इनॉग्रेट किया गया जी आपका जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था जी, इनॉग्रेट किए जी आपका, इनॉग्रेट कौन किए थे जी आपका, जल शक्ति मिनिस्टर। कौन किए जी आपका, जल शक्ति मिनिस्टर। अब आगे सुनिए ध्यान से। बात किया जाए जल शक्ति मिनिस्टर को लेकर, तो कौन है जी जल शक्ति मिनिस्टर, नाम है जी आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है जी आपका, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। कंप्लीट है जी यहाँ तक।
चलिए क्वेश्चन क्या था सुनिए ध्यान से। बात हो रहा था जी 7th इंडिया वाटर पैकेट समिट हुआ कहाँ है जी, न्यू दिल्ली में। 3 दिन का समिट था। क्या चीज क्यों समिट हुआ था, इसका थीम क्या था जी, थीम है जी आपका रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। कंप्लीट है जी, इनॉग्रेट किए हैं जी जल शक्ति मिनिस्टर, नाम है जी आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है जी रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द सीज अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। किनको मिला है जी, वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू को एक अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम क्या है जी, सीज अवार्ड। क्या नाम है जी आपका, सीज अवार्ड। सुनिए ध्यान से, फुल फॉर्म क्या होता है SIES का। SIES अवार्ड किसे दिया गया, वेंकैया नायडू को। क्या चीज के लिए दिया गया जी आपका, पब्लिक लीडरशिप के लिए, पब्लिक लीडरशिप के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, SIES का फुल फॉर्म क्या होता है जी, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड। नेशनल इमिनेंस अवार्ड, इमिनेंस का मतलब श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। सुनिए ध्यान से, बात किया जाए SIES अवार्ड के बारे में तो ये 1932 में स्टेबल हुआ मुंबई में। 1932 में कहाँ से जी आपका, मुंबई में। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा ध्यान से। बात किया जाए इस अवार्ड के बारे में, इस अवार्ड के बारे में तो कौन सा फील्ड में दिया जाता है, तो आपका पब्लिक लीडरशिप, पब्लिक लीडरशिप। इसके अलावा बात किया जाए कम्युनिटी लीडरशिप, कौन कौन सा फील्ड में दिया जाता है जी, तो देखिए पब्लिक लीडरशिप, पब्लिक लीडरशिप। नेक्स्ट बात करेंगे तो कम्युनिटी लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे तो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे तो सोशल थिंकर एंड सोशल थिंकर, सोशल थिंकर। कौन कौन सा क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है जी, क्या है जी आपका, पब्लिक लीडरशिप। कौन सा जी, पब्लिक लीडरशिप। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी लीडरशिप, नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आपका सोशल थिंकर। इतने सेक्टर में ये अवार्ड दिया जाता है, SIES अवार्ड। किसे मिला इस बार पब्लिक लीडरशिप के लिए, किसको मिला है जी, वेंकैया नायडू को। किनको मिला है जी, वेंकैया नायडू। नाम समझ में आ रहा है, वेंकैया नायडू, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अभी जो आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, इससे पहले कौन थे जी, वेंकैया नायडू। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए वेंकैया नायडू के बारे में तो वेंकैया नायडू 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। कितने नंबर के, 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, 13th वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अभी 14th नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट 14 नंबर के जो आपका वाइस प्रेसिडेंट हैं, नाम क्या है जी आपका, जगदीप धनखड़। क्या नाम है जी आपका, जगदीप धनखड़। यहाँ तक कंप्लीट है। जगदीप धनखड़ अभी जो उपराष्ट्रपति है, ये कितने नंबर के, 14वें नंबर के। कितने नंबर के हैं जी, 14वें नंबर के। वेंकैया नायडू कितने नंबर के थे जी, 13वें नंबर के। इनको कौन सा अवार्ड मिला, SIES अवार्ड। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, सुनते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा has decided to sell its majority stake in which bank। आंसर होगा नैनीताल बैंक। कौन सा बैंक जी, नैनीताल बैंक। बात है जी मेजोरिटी स्टेक का मतलब होता है जी बहुमत हिस्सेदारी, बहुमत हिस्सेदारी। मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है जी, हिस्सेदारी। मेजोरिटी मतलब बहुमत, स्टेक का मतलब क्या होता है जी, हिस्सेदारी। सुनिएगा ध्यान से, क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ये डिसाइड किया है जी आपका कि उसका जो मेजोरिटी स्टेक है, मतलब बहुमत हिस्सेदारी जो बैंक है, उसको सेल करेगा, बेचेगा जी आपका। कौन सा बैंक का जी, नैनीताल बैंक का। तो सुनिए ध्यान से, ये जो नैनीताल बैंक है ना, उसका पेरेंट कंपनी कौन सा है जी आपका, पेरेंट बैंक कौन सा है जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही बैंक है, कौन सा जी, नेशनल बैंक, सॉरी नैनीताल बैंक। कौन सा जी, नैनीताल बैंक। तो बोला जा रहा है नैनीताल बैंक का, बोल सकते हैं आपका कुछ मेजोरिटी स्टेक को बेचेगा, सेल करेगा। कंप्लीट है जी यहाँ तक। सुनिए ध्यान से, बात किया जाए आपका क्या चीज को लेकर जी, आपका क्वेश्चन क्या था, रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा है डिसाइडेड टू सेल इट्स मेजोरिटी स्टेक इन विच बैंक। क्या आंसर होगा जी, नैनीताल। क्या आंसर होगा जी, नैनीताल बैंक। और सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए नैनीताल बैंक के बारे में,
कौन सा बैंक जी आपका? नैनीताल बैंक के बारे में। तो नैनीताल बैंक कब बना था? 1922। कब बना था जी? 1922 में। हेडक्वार्टर ही कहाँ है जी आपका? नैनीताल। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? नैनीताल। नैनीताल कहाँ है जी? उत्तराखंड। तालों में एक ताल, पता है ना जी? उत्तराखंड। कहाँ है जी? उत्तराखंड। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, इसके अलावा बात किया जाए अभी एमडी और सीईओ कौन है? नाम है निखिल मोहन। अभी एमडी और सीईओ कौन है? नाम है जी आपका निखिल मोहन। क्या नाम है जी आपका? निखिल मोहन। ये भी इस बैंक के एमडी और सीईओ है। यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। सुनिए ध्यान से। नैनीताल बैंक 1922, हेडक्वार्टर नैनीताल। इसके अलावा बात किया जाए एमडी और सीईओ कौन थे जी? एमडी एंड सीईओ कौन थे जी आपका? निखिल मोहन। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात किया जाए। स्थापना हुआ है 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा कब बना जी? 1901। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात किया जाए, हेडक्वार्टर है जी आपका वडोदरा। कहाँ जी हेडक्वार्टर? वडोदरा। वडोदरा कहाँ है जी आपका? गुजरात में। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है जी? नाम है जी आपका हसमुख अधिया। क्या नाम है जी आपका? हसमुख अधिया। हसमुख अधिया, ये कौन है जी अभी का? चेयरमैन है। कौन सा बैंक का? बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ तक कंप्लीट। बात हो रहा है नैनीताल बैंक, पूरा डिटेल आपके सामने। बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा डिटेल आपके सामने। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा जी? भोपाल में। कब होगा? तो ये जनवरी 2023 में। कब होगा? जनवरी 2023 में। कहाँ होगा जी? भोपाल में। कितने नंबर का होगा? 8वां नंबर का। कितने नंबर का होगा? 8वां नंबर का। कहाँ होगा? भोपाल में। कब होगा? जनवरी 2023 में। क्या चीज होगा जी आपका? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल जी? साइंस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है साइंस के सेक्टर में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ। साइंस के डेवलपमेंट को लेकर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए ये आपका ये जो फेस्टिवल है, ये जो आपका एक इनिशिएटिव है, ये जो आपका एक फेस्टिवल है, इनिशिएटिव है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? स्टार्ट किया गया जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? मिनिस्ट्री ऑफ, सुनिए ध्यान से, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। मदर ऑफ मत पढ़िएगा दोस्त। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम हुआ है जी आपका 2015 में। फर्स्ट टाइम फेस्टिवल कब हुआ था? 2015 में। इस बार जो हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है जी? 8वां नंबर का। अब आगे सुनिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ किसके पास है जी? मतलब कौन है मिनिस्टर किसका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और अर्थ मिनिस्टर है कौन? तो व्यक्ति का नाम है जी आपका, क्या नाम है जी आपका व्यक्ति का नाम? व्यक्ति का नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है अभी जी आपका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मतलब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ। ये इनिशिएटिव इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। क्या होगा आंसर? कनाडा। क्या होगा आंसर? सुनिए ध्यान से। बात हो रहा है जी वेयर हैज द, क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? वेयर हैज द, लिख देता हूं पूरा। क्या बात हो रहा है जी आपका? वेयर हैज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। मतलब जी आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो आपका बात हो रहा है जी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? किसका कॉन्फ्रेंस है जी आपका? यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है।
क्या चीज को लेकर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर। कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया था? आंसर क्या होगा? कनाडा। क्या आंसर होगा जी? कनाडा। सुनिए ध्यान से, इसमें क्या चीज को लेकर बात होगा? जैव विविधता को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है जी? जैव विविधता क्या होता है? एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं जी? आपका बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए ध्यान से, ये जो मीटिंग होगा क्या चीज को लेकर जी? आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, मतलब बायोडाइवर्सिटी को लेकर। ये मीटिंग किसका है जी? यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है। यूनाइटेड नेशंस का ही एक पता होगा जी डिपार्टमेंट है आपका एनवायरमेंटल प्रोग्राम को लेकर। यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जी आपका एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत ये आपका कॉन्फ्रेंस किया गया है। कहाँ जी? आपका कनाडा में। क्या चीज को लेकर बात होगा? बायोडाइवर्सिटी को लेकर। क्या चीज को लेकर जी? बायोडाइवर्सिटी को लेकर। कौन किया है जी? यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूएनओ। नाम सुने? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का बात हो रहा है, स्थापना 1945। डेट है जी 24 अक्टूबर। कब डेट है जी? 24 अक्टूबर। यही 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ डे, यूएन डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन डे कब मनाया जाता है जी? 24 अक्टूबर को। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए, हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क। क्या जी? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए अभी इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? नाम है जी आपका एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है जी आपका? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है जी? एंटोनियो गुटेरस। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जी, इस सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन है जी आपका इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे कब मनाया जाता है जी? आपका 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है जी? 20 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन मतलब मानव, आपका मानव। इसके अलावा यूनिटी मतलब एकता। और आपका नेक्स्ट किया जी आपका डे, दिवस। ठीक है जी। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है जी? 20 दिसंबर को। क्या क्या चीज को लेकर जी? गरीबी, भूखमरी इत्यादि में आपका एकता को लेकर। यूनिटी मतलब एकता को लेकर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जी, आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। सेशन खत्म हुआ, लेकिन आपका प्रत्येक दिन की तरह एक क्वेश्चन आज भी मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है जी। आपका क्वेश्चन क्या है जी? आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जी? क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट। इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट 2022 कौन पब्लिश किया है जी? ये जो आपका इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है जी? कंप्लीट है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। बस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।